नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर की ओर रुख करने का। खबर भिवंडी से है, जहां रोशनबाग इलाके में अब भी 9 परिवार के गरीब लोग रोड पर बैठकर महानगर पालिका के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और महानगर पालिका प्रशासन उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है, क्योंकि भिवंडी शहर के नेता इन परिवारों के लिए पहले जैसी मुस्तैदी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं जब शहर के नेताओं के द्वारा महानगर पालिका प्रशासन पर दबाव बनाया गया तो महानगर पालिका ने इसे मास्टर प्लान के बारे में इसमें नाप जोख की, तो इसमें कई नेता और महानगर पालिका के लोग मौजूद थे। उसके बाद इन परिवारों के हक में इनकी कुछ जगह आ गई और इन परिवारों के चेहरे पर खुशी की उम्मीद जगी। लेकिन अब ये परिवार अपनी जगह पर अपना आशियाना बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, तो महानगर पालिका के लोग आकर इन्हें रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मत बनाओ, पहले महानगर पालिका के कमिश्नर से मिलो फिर बनाओ। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। हमारी जो निकल गया है, हमको जगह बनाने दे नहीं रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं। जब हम बनाने जा रहे हैं तो कमिश्नर साहब को फोन जा रहा, कमिश्नर साहब वहाँ म्यूनसिपालिटी से आदमी भेज रहे हैं कि काम रोक दो। कमिश्नर साहब के पास फोन गया, आखिर फोन कौन कर रहा? हम तो नहीं कर रहे हैं ना, तुम तो नहीं कर रहे हो ना, तुम तो बिल्डिंग में बैठे हो। कमिश्नर साहब, हमारा क्या है? हमारा जो है वो दे दो। अब अगर कुछ नहीं होगा, कल नहीं होगा, कल परसों तो हम अपना बनाएंगे। पहले मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारी फरियाद सुने और हमको तारीख पे तारीख जो दे रहे हैं वो तारीख कैंसिल करके एक तारीख दीजिए कि हम आपसे मिल सके, कि हमारा कुछ फैसला हो सके। मैं कमिश्नर साहब को यही बोलना चाहूँगा, हमारी जो माँ बहनें हैं सब कल इतनी बारिश हुई, एकदम भीग भीग के यहीं खड़े थे, कोई नहीं घर गया। इतना आंधी तूफान का तरीका, सब यहीं बैठे हैं, यहीं रो रहे हैं, यहीं गा रहे हैं, सब कुछ यहीं चल रहा है इनका। मैं यही कमिश्नर साहब से विनती करूंगा कि इनकी सुने फरियाद और हमारी फरियाद सुने, इनके आंसुओं को देखें। भिवंडी शहर के दरगाह रोड रोशनबाग में हम मौजूद हैं, जहां पर 9 परिवारों का घर जो है मास्टर प्लान के तहत उजाड़ दिया गया। अब उसमें क्या सही था क्या गलत था, उसके बाद शहर के सारे नेता इन परिवारों के लिए जमा हुए और महानगर पालिका में जाके डिसीजन लिए कि इसे फिर से नाप कराया जाए और इसे नाप कराने के बाद जो इनका हक निकले उसे दे दिया जाए। तो इस मामले में नाप तो कराया गया और नाप में जब ये पता चला कि इनका इतना निकल रहा है तो अब तक उन्हें बनाने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि तारीख पे तारीख महानगर पालिका द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो परिवार हैं 9 परिवार, देखिए अब भी वो यहीं पर बैठे हुए हैं। बरसात जो है, तेज बरसात कल भी हुई और तेज बरसात के बीच, हवाओं के बीच यहाँ पर ये परिवार के लोग जो है बैठे हैं। लेकिन सवाल सी न्यूज़ भारत का ये है कि जो शहर के नेता, जो जिम्मेदार नेता महानगर पालिका में पहुंच करके इतनी मुस्तैदी दिखाए इन परिवारों के लिए, क्या अब वो महानगर पालिका से दूरी बना लिए या इन परिवार वालों से दूरी बना लिए? जब इलेक्शन आता है तो सारे नेता इस तरीके से एक्टिव हो जाते हैं कि शहर में ऐसा लगता है कि इनकी ही आंधी चल रही है, यही जीत करके सीट पर बैठने वाले हैं। जब इतनी मुस्तैदी अपने इलेक्शन के लिए आप लोग करते हो तो इन गरीब परिवार जो लोग आपको वोट दे करके कुर्सी पे बिठाते हैं, उनके लिए आप इतना ढीले क्यों बन गए हो, इतने खामोश क्यों बैठ गए हो, सवाल ये उठता है। फिलहाल यहाँ पर ये परिवार के लोग हैं, हम इनसे ही जानेंगे। खाला, क्या कहेंगे आप? अब तक आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम यहाँ आज 20 दिन पूरा हो गया हम लोग को बैठे। 20 दिन में कोई फैसला नहीं हुआ। तारीख पे तारीख मिलती है, बनाने जाओ तो रोकने आ जाते हैं, आपको बुला रहे हैं। तो कब कमिश्नर साहब मिलेंगे कि हम लोग का फैसला हो, हम लोग का बन के घर हम लोग अपने घर में जाए? भले वो क्यों नहीं 2 फीट हो, 3 फीट हो, हम उस पर राजी है, हमको वही चाहिए। तो इन परिवारों का कहना है हमारा जो हक है वो हमें दे दीजिए, हम उसी में रहेंगे। यहाँ पर और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर जो है आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का हक नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? यहाँ के नेता जो इलेक्शन में इतने मुस्तैदी दिखाते हैं, उन नेताओं से आप क्या कहेंगे? मेरी उन लोग से यही गुजारिश है कि उन लोग हमारा साथ दे और हम लोग को जो हक है हम लोग का मिल जाए
और जो बनाने जा रहे हम लोग तो आके रोक देते हैं कि आपको वहाँ बुला रहे हैं। तो उनको फ़ोन कौन कर रहा है? अगर कमिश्नर साहब मीटिंग में बॉम्बे है, वो तो वहाँ से देख नहीं रहे ना। उनको फ़ोन पे फ़ोन जा रहा है तो फ़ोन कर रहा कौन है? हमको वो भी बताएं कि उनको फ़ोन कौन कर रहा है। अगर हमको मीटिंग में बुला रहे हैं तो हमसे मिलो, क्यों नहीं मिल रहे हो? तारीख पे तारीख दे रहे हो आप। अब हम अपना कल एक तारीख देख लेंगे, उसके बाद हम किसकी भी नहीं सुनेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो इतने बेबस हो गए हैं ये महिलाएं, यहाँ के लोग, जो नव परिवार के लोग हैं, कि अब ये किसके सामने फरियाद करें, क्योंकि जब डिसीजन हो गया कि इनकी जो जगह बची है उसे ये बना लें, उसके बाद भी इन्हें तारीख पे तारीख महानगर पालिका के कमिश्नर द्वारा दिया जा रहा है। आखिर क्या कमिश्नर साहब जो हैं इतने बिजी हैं कि शहर की जनता से मिल नहीं सकते? जिनकी जवाबदेही है, जो सरकार के द्वारा यहाँ बिठाए जाते हैं कि आप जाओ शहर की जनता के हित में काम करो, वो कमिश्नर इनसे मिलने को तैयार नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। फिलहाल यहाँ पर अभी सलीम भाई हैं, सलीम अंसारी, जिनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, हम उनसे बात करेंगे। सलीम भाई, ये बताइए कि जब यहाँ पे नाप हो गया, उसके बाद जो है आप लोगों के हक में जो फैसला आया, तो अब वो क्यों रुका हुआ है? देखिए 4 तारीख को नपनी दोबारा हुआ। नपनी में जो भी जिसका निकला है, तो फरहान नाचन सर भी मौजूद थे वो नपनी के टाइम, और यहाँ के उनकी टीम भी मौजूद थी, और प्रभाग के अपने सुनील भूर भी मौजूद थे सर, वो भी मौजूद थे, और अपने जो और भी लोग थे सब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, आप लोगों का जो निकला है आप उसको बना लो। तो हम लोगों ने 5 तारीख को बनाने लिए। तो 5 तारीख को बनाने लिए, फ्राइडे का टाइम था, तो प्रभाग से एक कर्मचारी आया। कर्मचारी ने कहा कि आपको सुनील भूरी सर प्रभाग में बुला रहे हैं। तो हम लोग सब गए उधर, तो उनसे बात किए तो वो हमको ये बोलते हैं कि कमिश्नर साहब मंत्रालय में हैं, उन्हें बार बार फ़ोन जा रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनको बोल दो कि वो अपना काम अभी रोक के हमको मंडे के दिन हमसे मिले, उनसे हमको बात करना है। तो ठीक है, मंडे के दिन हम लोग गए, काम रोक दिए। मंडे के दिन हम लोग गए तो कमिश्नर साहब नहीं आए थे। तो फिर हम लोग मंगलवार को गए तो कमिश्नर साहब मौजूद थे। तो कमिश्नर साहब मौजूद थे तो हम लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं मिले। हमको ये उनके जो असिस्टेंट लोग थे, जो उनके पीए लोग थे, उन्होंने हमें बोला कि कमिश्नर साहब बिजी हैं अभी, वो आप फ्राइडे को आओ। फिर हम लोग फ्राइडे को गए, कमिश्नर साहब मौजूद थे। वो उन्होंने हमसे मिला नहीं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बोले हम मीटिंग में है, अभी कमिश्नर साहब मुलाकात नहीं करेंगे, अब मंडे को आओ। इसी तरह बस हमको टाला जा रहा है, लेकिन कोई हमको कमिश्नर साहब या कोई हमको ये नहीं बताया जा रहा कि हमारा काम आखिर क्यों रोका गया है। जो हमारा निकल रहा था, अब हमारे आमदार साहब ने भी कहा था कि जो उनका निकल रहा है भाई उनको मिलना चाहिए, उनको जो रहेगा निकल के रहेगा, मैं उनको बना के दूंगा। इरफान वायरमैन ने भी यही कहा था कि जो उनका निकलता है, वो मीडिया के अंदर है, जो उनका निकलता है मैं खड़े रह के बना के दूंगा। फिर खासदार साहब ने भी कहा कि जो उनका निकले, कमिश्नर साहब से उन्होंने डायरेक्टली बात किया कि जो उनका निकल रहा है उनको दे दो, उनको बनाने दो। तो मेरा कमिश्नर साहब से यही कहना है कि कमिश्नर साहब आप क्यों हमको टाल रहे हैं। महिलाओं की हालत देखो, बारिश का सीजन है, बारिश इतनी तूफानी बारिश है, रेड अलर्ट चल ही रहा है बारिश को लेके, तो इसमें आप थोड़ा तेज़ी दिखाइए। जो भी आपको रिजल्ट देना है, मेहरबानी करता हूँ आपका मैं कि आप तेज़ी दिखाइए कि आप क्यों हमारा रोके हुए हो, क्या वजह है, वो डिसीजन दीजिए हमारे को। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इसी तरह टाल के मैं इन लोगों की हिम्मत को तोड़ दूं और सब लोग यहाँ से चले जाएं? कमिश्नर साहब ये सब जाने वाले नहीं हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर डिसीजन मंडे के दिन नहीं मिला तो हम आकर उधर कॉर्पोरेशन में बैठेंगे। जो हमको ठीक लगेगा हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। कमिश्नर साहब आपको विनती जोड़ रहे हैं, जबकि खासदार साहब ने भी एकदम क्लियर कर दिया है, आमदार साहब ने भी क्लियर कर दिया है, शोएब गुड्डू सर भी उन्होंने भी कहा कि जो उनका निकल रहा है देने दो, तला मोमिन साहब ने भी यही कहा। यानी जितने लोग हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई जब उनका निकल रहा है तो उनको दो, लेकिन कमिश्नर साहब हमसे मिल नहीं रहे। हर कोई वहाँ पे, अपने आरिफ भाई भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई कमिश्नर साहब को मिलने दो अपना फ्राइडे वाले दिन, लेकिन उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। कोई मतलब कमिश्नर साहब सुनने को तैयार नहीं। आखिर उनके दिल में क्या है वो क्लियर कट एक बार बता दें हमारे को, तो ताकि हम लोग का कोई रास्ता निकले। कब तक यहाँ रहेंगे हम लोग? तमाम लोग, हम लोग हैं, सब लोग हैं, काम धंधा ये 19-20 सब लोगों का हो रहा है, जो चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लेकिन लगा हुआ है। कब तक रहेंगे? फिक्र यही रहती है कि क्या हो रहा होगा उन लोग के साथ, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। माँ है, बहन है, पड़ोसी, ये सब खाला, सब क्या सोच के हम लोग कमिश्नर साहब रोक रहे हैं, हम यही जानना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। तो महानगर पालिका कमिश्नर साहब आखिर क्यों टाल मटोल कर रहे हैं?
जब इनके हक में डिसीजन आ गया कि आप लोग का जो हक है, जो आप लोग का निकल रहा है वो बना लीजिए, जब ये फाइनल हो गया तो उसके बाद जब ये काम चालू किए तो आखिर क्यों महानगर पालिका के कमिश्नर इस चीज़ को रोक दिए। और हमारे उन शहर के नेताओं से हमारा सवाल है कि जो इतनी मुस्तैदी से इन परिवारों के साथ जो है लगे थे, जब इनके हक में ये चीज़ पास हुआ कि इनका इतना हक है तो आप लोग खुद खड़े होकर के इनका बना करके दीजिए। आखिर कमिश्नर जो हैं महानगर पालिका के, उनको शहर के कुछ किन चुनिंदाओं नेताओं का फ़ोन आ रहा है, किनके दबाव में वो काम कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल है कि आखिर क्या महानगर पालिका कमिश्नर किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, जो इन गरीब परिवारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इनका हक निकल गया तो इनको बनाने देने की अनुमति देना चाहिए, लेकिन शहर के वो नेता आए और इन परिवारों से मिले जो इनके हक में पास हुआ है उसे बना करके दे। सी न्यूज़ भारत इन परिवारों के दुख दर्द को जो है सरकार तक और शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी जो नींद में सो रहे हैं उन तक इनकी आवाज़ जरूर पहुंचाएंगे। और इस मामले में हम आगे भी इन परिवारों के साथ हैं, इनकी हर एक आंसू को हम सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। ये अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि आखिर क्या शासन प्रशासन के लोग जागते हैं और शहर के वो नेता जो इलेक्शन में मुस्तैदी दिखाते हैं वो आकर के इन परिवारों का हक जो मिला है उसे खड़े होकर बनाएंगे, या इसी तरीके से इन परिवार का इसी तरीके से दर्द जो है छलकता रहेगा। लेकिन महानगर पालिका के कमिश्नर अब क्या करेंगे इसमें फैसला, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि जो अब इन लोगों के हक में कुछ जगह आ गई तो कैसे इनको रोका जा सकता है। सी न्यूज़ भारत ये उम्मीद करता है कि जिस जगह नेताओं के द्वारा चुनाव में पहले लोगों को जिताने के लिए भरपूर मेहनत की जाती है, उतनी ही मेहनत इन लोगों को इनका हक दिलाने के लिए भी की जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।